हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर से एक्सरसाइज 1.5। अभी तक हम रेशनल नंबर के ऊपर 4 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट किया था। और आज की एक्सरसाइज है 1.5, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट किया हुआ है। मेरे पास एक रिफ्रेशर है जिसमें से मैंने क्वेश्चन नोट किया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई सी भी बुक फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सेम रहेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 3/5। मतलब आपको 1/5 और 3/5 के बीच में 2 रेशनल नंबर बताने हैं। देखो यहां पे डिनोमिनेटर सेम है 5, लेकिन 1 और 3 के बीच में सिर्फ 2 का गैप है। 1 और 3 के बीच में सिर्फ 2 नंबर का गैप है। कितने नंबर का गैप है? एक ही नंबर का गैप है ना, वो क्या है 2। लेकिन हमें निकालने कितने रेशनल नंबर है? 2 रेशनल नंबर। बात समझ आ रही है कि हमें यहां पे 2 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर ऐसा सेम बनाएंगे, डिनोमिनेटर ऐसा बनाना है कि डिनोमिनेटर सेम भी हो जाए और 1 और 3 में 2 नंबर का गैप भी आ जाए। क्लियर? यहां डिनोमिनेटर 5 सेम है, बट एक नंबर का गैप है बस। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर ऐसा सेम बनाएंगे कि ऊपर 2 नंबर का गैप हो जाए। तो यहां पे देखते हैं डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, यहां 1/5 है, ठीक है। इसको मैं 2 से इंटू कर देता हूं, तो 2 से इंटू करने पे बन गया 2/10। 2/10। अब यहां पे डिनोमिनेटर सेम बनाना है, इसका मतलब ये 5 है ना, तो इसको मैं 2 से इंटू कर देता हूं, यह आ गया आपका 6/10। ठीक है। अब 10 सेम हो गया, और 2 और 6 के बीच में देखो कितने नंबर आ गए, 3, 4 और 5। 2 और 6 के बीच में देखो कितने नंबर आ गए, 3 नंबर आ गए। लेकिन आपको लेने कितने हैं? 2 नंबर। तो कोई से भी 2 नंबर आप ले सकते हो। तो यहां पे लिखता हूं 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 3/5 इज इक्वल टू आपको कितने नंबर लेने हैं? 2 नंबर लेने हैं। तो एक मैं लेता हूं 3, एक लेता हूं 4, और दोनों के नीचे मैं लगा देता हूं 10। 10 क्यों लगाए? यहां पे फ्रैक्शन में क्या है? डिनोमिनेटर में 10 है। इसी तरह से एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड, जिसमें आपको बोलेगा 2 की जगह बोल दिए यहां पे 3 रेशनल नंबर। 3 रेशनल नंबर बोलेगा, -1/3 एंड -1/2। -1/3 एंड -1/2। क्वेश्चन नंबर 2, -1/3 -1/2। देखो यहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में 5 सेम था, लेकिन हमने उसको 10 में कन्वर्ट किया था ताकि ऊपर गैप आ जाए। यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, ठीक है। और रेशनल नंबर कितने लेने हैं मेरे को? 3 रेशनल नंबर लेने हैं। देखो कैसे करेंगे। अगर मान लो 3 और 2 है, ठीक है। मान लो अगर मैं इसको 3 को 4 से इंटू कर दूं तो क्या आएगा? -4/12 आएगा, ठीक है। -4/12। एक काम करते हैं, 4 की जगह ना 6 कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 6/18, ठीक है। यहां पे -1/2, -1/2। अब यहां पे 18 है, तो मेरे को यहां क्या लगाना पड़ेगा? 9। तो ये आ गया 9/18। अब देखो 6 और 9 के बीच में कितने नंबर का गैप आ रहा है? सिर्फ 7 और 8 का। लेकिन नंबर कितने चाहिए मेरे को? 3, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको और आगे बढ़ाऊंगा, डिनोमिनेटर को और थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि ऊपर गैप आ जाए। तो मैं यहां पे 8 से इंटू करके देखता हूं, 8 से, तो ये हो जाएगा -8, नीचे आ गया 24, और इसको 24 से करने के लिए 12 से इंटू करना पड़ेगा, इस तरह से। बात समझ आई कि 18 पे भी 2 नंबर का गैप आ रहा था, तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। 3 को 8 से इंटू किया 24, -1 को 8 से इंटू किया -8, 2 को 12 से इंटू किया 24 आएगा। 12 से क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बनाना है ना,
तो 2 को 12 से करेंगे तभी 24 बनेगा। तो इसी तरह से यहां पे किया। अब देखो -8 और -12 नंबर लाइन आपको पता है, यहां आएगा -8, इधर आएगा -12 और बीच में क्या आएंगे 9, 10, 11, 3 नंबर आएंगे। तो यहां पे 3 रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड -1/2 इज इक्वल टू -8/24, 9/24 एंड 10/24। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर ऐसा सेम बनाओ कि ऊपर कम से कम 3 नंबर पूछे तो 3 नंबर का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जरूरी नहीं है आपकी बुक के पीछे जो बुकलेट आंसर बुकलेट है तो उससे मैच होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, अब मैंने यहाँ डिनोमिनेटर 24 बनाया है, ठीक है, हो सकता है अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा 24 की जगह 36 बनाए तो आंसर आपका कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आंसर आपका बुकलेट से, आंसर की बुकलेट से ही मैच होगा। तो इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया फाइंड 4 रेशनल नंबर। देखो 4 रेशनल नंबर, अब 4 रेशनल नंबर की बात हो गई, -6 एंड 4/5 एंड 4/5। देखो यहां पे -6 है और एक 4/5 है, और -6 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, -6 1 को ना 5 से इंटू कर देते हैं इस तरह से। यहां डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो मैंने क्या किया 1 को 5 से इंटू कर दिया, तो क्या बन गया 6 5 30/5। बात समझ आई कि यार डिनोमिनेटर यहां भी 5 हो गया और इसमें भी 5 हो गया, इसको तो मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम आ गया। अब इसके बीच में देखो ये 0 है, 4 प्लस का इधर आएगा 1 2 3 इस तरह से, और माइनस का 30 का आएगा इधर आएगा -1 -2 -3 इस तरह से चलते जाएंगे। अब देखो माइनस का 30 ये वाला और प्लस का 4 ये वाला, इसके बीच में कितने सारे नंबर आ गए, तो आपको तो सिर्फ 4 नंबर लेने हैं ना, तो 4 रेशनल नंबर आर 4 रेशनल नंबर बिटवीन -6 एंड 4/5। तो आपको 4 रेशनल नंबर लेने हैं, तो 4 रेशनल नंबर आप कोई से भी ले सकते हो। मैं एक ये वाला ले लेता हूं -3, एक ले लेता हूं -1, एक ले लेता हूं 2, एक ले लेता हूं 3 और सबके नीचे क्या लगाऊंगा 5। बात समझ आई? तो इसलिए मैं कह रहा हूं आंसर आपका कुछ भी आ सकता है, कोई बच्चा -2 लेगा, कोई 1 लेगा, कोई 0 ले लेगा। क्लियर? तो इस तरह से आपने डिनोमिनेटर सेम बनाना है, और कैसा सेम बनाना है कि ऊपर कम से कम जितने नंबर हमारे पूछे गए हैं उतने नंबर का तो गैप होना चाहिए। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 4, अब यहां पे 5 रेशनल नंबर आ गए, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 6/8 एंड 7/8, 6/8 एंड 7/8। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 6/8 है 7/8 है, देखो डिनोमिनेटर तो सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, लेकिन 6 और 7 में 5 नंबर का गैप नहीं है, तो मैं क्या करता हूं इसको 10 से इंटू कर देता हूं, 60/80 आ गया, इसको भी 10 से इंटू कर देते हैं क्योंकि 10 से इंटू क्यों करेंगे, 8 है ना, 8 को 80 बनाने के लिए 10 से इंटू करना है, 70/80। अब 60 और 70 के बीच में देखो 5 नंबर कितने सारे आ गए आपके पास, 61 आ गया, 62 आ गया, 63 आ गया, 64 आ गया और एक 65 आ गया, और सबके नीचे आप क्या लगा दोगे 80 लगा दोगे। बस समझे? इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया आपको कंपेयर करना है 6/12, कंपेयर 6/12 एंड -3/6 एंड -3/6। कंपेयर करने के लिए बोला गया कि ये दो रेशनल नंबर आप इक्वल है या नहीं है, तो आपको खुद ही सोचना है, इक्वल सॉरी, कंपेयर करने के लिए बोला गया आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर इसमें से बड़ा है कौन सा छोटा है।
तो आप खुद देखो कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नंबर लाइन पे क्या होता है, पॉजिटिव नंबर आपके बड़े होते हैं जो राइट हैंड में होते हैं, तो पॉजिटिव वाला नंबर कहां आएगा आपका, ये प्लस वाला नंबर कहां आएगा, जीरो के इस तरफ आएगा, नेगेटिव वाला इस तरफ आएगा, तो बड़ा कौन सा हुआ, पॉजिटिव राइट हैंड वाला। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर शो कर सकते हो, ठीक है ना, आप सीधा लिख सकते हो कि पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा होगा। बात समझे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो सीधा पॉजिटिव वाला बड़ा हो गया। इसके बाद बात करते हैं सेकंड 5/2 एंड 1/4। सेकंड पार्ट है इसका 5/2 एंड 1/4। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे दोनों पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या करना है आपने, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, कंफ्यूज नहीं होना। 5/2 है, 1/4 है, डिनोमिनेटर आप कैसे भी सेम बना सकते हो, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। अगर मैं इस दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 to the 4 हो जाएगा, 5 to the 10 हो जाएगा, तो 5/4 आ गया, बन गया डिनोमिनेटर सेम, क्लियर। लेकिन जहां पे बड़ी वैल्यू आ जाती है ना, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी आपको। तो एक ट्रिक बता रहा हूं, यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, तो आप क्या करोगे, इनको 4 से इंटू कर दो, 4 से इंटू कर दो, ये बन गया 5 4 20, 4 to the 8, 4 था ना, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे 2 है, तो इसको 2 से इंटू कर दो, 2/8। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, बड़ा कौन सा है, 20 या 2, 20 बड़ा है, तो क्या लिखोगे, 20/8 इज ग्रेटर देन 2/8, दैट इज 20/8 किसका आंसर था, 5/2 इज ग्रेटर देन 1/4। बस समझ आ गई। और जो दूसरा मेथड था, दूसरा मेथड क्या था, ये 5/2 था और ये 1/4 था, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से इंटू करके भी सेम बना सकते हो, 10/4, 1/4, डिनोमिनेटर सेम हो गया 4 तो बड़ा क्या हुआ, 10 या 1, 10 बड़ा हुआ, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, 10/4, सॉरी 10 बड़ा है 1/4 से, इसका मतलब 5/2 बड़ा हो गया, 5/2 इज ग्रेटर देन 1/4, 10/4 बड़ा है, तो 10/4 कहां से आएगा, 5/2 से, तो 5/2 इज ग्रेटर देन 1/4। दोनों मेथड है, जो आपको इजी लगता है आप उसको फॉलो करो। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें आपको दिया है 2/5 -1/2, 8/-15 और -3/-10। देखो सबसे पहले क्या करना है आपने, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हो, बनाना है। तो 2/5 का कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, इसमें माइनस ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, हमने 5, 2, 15 और 10 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने की ट्रिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको बताई है कि 5, 2, 15, 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30। याद है ना कि बड़ी टेबल देख लो कौन सी है इनमें से, 5, 2, 15, 10 में बड़ी है 15, तो 15 की टेबल पढ़नी है आपको, 15 × 15, 15 × 2 30, और 30 जो सबसे डिवाइड हो जाएगा, इसलिए एलसीएम हो गया 30। 2/5, डिनोमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर बनाना है 30, 5 को क्या बनाना है 30, तो आप क्या करोगे, 6 से इंटू करोगे, तो क्या आ गया 12/30। इसके बाद 1/2, तो 2 को 30 बनाने के लिए 15 से इंटू करोगे, तो -15/30 आ गया, 15 × 15, -8/15 को 30 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से इंटू करोगे, माइनस का 16/30। बात समझ आ रही है। और 3/10 है, इसको 30 बनाने के लिए, 10 को 30 बनाने के लिए 3 से इंटू करोगे, 9/30। क्लियर। अब बनाना है असेंडिंग ऑर्डर।
देखो ये तो वो क्वेश्चन आ गए जो आप 6 क्लास से करते आ रहे हो, बस फर्क क्या है 6 क्लास में इस तरह से फ्रैक्शन में, सॉरी 6 क्लास में जो आपने क्वेश्चन किए थे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में किए थे, तो असेंडिंग ऑर्डर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखो नंबर लाइन पे कौन सी है, ये नंबर लाइन बना के देख लो, 12 पॉजिटिव इस तरफ आएगा, माइनस का 15 इधर आएगा, माइनस का 16 15 के बाद आएगा, और 9 12 से पहले आएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, -16/30 लेफ्ट साइड में ना, उसके बाद -15/30, उसके बाद 9/30, उसके बाद 12/30। देखो साइन का भी ध्यान रखना है, साइन में इस तरफ लगा रहा हूं क्योंकि इन दोनों में ये वाला नंबर बड़ा है, इन दोनों में ये वाला नंबर बड़ा है, इन दोनों में ये वाला नंबर बड़ा है। अब इसको फाइनल आंसर देते हैं। -16/30 किसका आया था, 8/15 का। 15/30 किसका आया, 1/2 का। और 9/30 किसका आया, 3/10 का। और 12/30 किसका आया, 2/5 का। ओके, सो गाइस ये कंप्लीट चैप्टर था, कंप्लीट एक्सरसाइज थी 1.5। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।